को सभी को एक बार जोहार। अभी हम लोग के बीच में कुछ है सरगुजा के कुछ क्षेत्र में है, वो डर से देश बदल के हमारे बीच में आते थे। आज हम इतने दिनों में बहुत तरक्की कर लिए। जब हम तरक्की करना शुरू किए, इसी बीच में मैं थोड़ा सा और एक झलक बतूल है, इस क्षेत्र में कोड़ाकों का रहन सहन खान पान इतना अत्यधिक मने गिरी हुई थी कि ऐसे ऐसे चीजों को खाते थे और खाने को देखते हुए लोग दूर भागते थे इनके डर से। अगर हमारे बीच में आज अगर ईसाई समुदाय के अगुए लोग हमारे बीच में नहीं आए होते, उन लोगों को हम लोगों को आर्थिक सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग को इस तरह का मार्गदर्शन नहीं दिए होते, तो हम आज वही होते। इतना बड़ा दुख की बात है बता रहा हूं। आज इतना हम लोग तरक्की होने के बाद में बार बार अभी जिक्र किया जा रहा है कि जितने भी ईसाई समुदाय डाइवर्ट हो गए हैं, उन लोग अपना संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे कोड़ाकों के बीच में तो मैं देखता हूं, छठ ही बरही या अन्य तीज त्योहार में बिना दारू का चलवे नहीं करे। अब लोग मन के लगल कि हम दारू बिना कब बंद कर ही, और दारू हमारे लिए बहुत बड़ा एकता का एक सूत्र है। जिसको नहीं जानते हैं, जिसको नहीं पहचानते हैं, दू फांदी पियाने के बाद में सारा हित नात अपना जोड़ लेता है कि मैं एक उतर का हूं, एक जगह कर हूं, सीधा। आज इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं कि अपना संस्कृति धीरे धीरे भूल रहे हैं, आज भी मैं बताना चाहूंगा कि अपने समाज में जहां कहीं भी बसे हैं, सब तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे, इधर सोंदो, पता नहीं एक आध सोंदो टीम आए हैं कि नहीं। एलेक दादा को मैं बोला था कि एक आध टीम मंगवा लीजिएगा अगल बगल से। जो इतना अच्छा सोंदो कार्यक्रम होता है हमारे बीच में, ऐसे चीजों को भी लोग अनदेखी करते हुए ये सीधा सीधी हमारा ईसाई विरोधी काम कर रहे हैं, आदिवासियों के विरोधी काम कर रहे हैं। अब दूसरा कमी हमारा क्या हुआ, जब 1806-7 ईस्वी में हमारे बीच में अगुए लोग आए, लेकिन एक भी हमारे इधर से समुदाय के बीच से हम अगुए लोगों को खड़ा नहीं कर पाए, आगे नहीं ला पाए, जिसके वजह से आज इतने बड़ा पंडाल में इतने ज्यादा संख्या में बेटी बहन से लेकर के भाइयों को, अधिकारियों को यहाँ बैठना पड़ा। अगर 4-5 भी अगुआ होते तो आज हमको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ता, उन्हीं लोग बैठते हमारे जगह में। हर भारत के नागरिकों को बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, धार्मिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ये कहां से टपक गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़ा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, जो बोलते हैं वो कलम से नहीं, वो सीधे पत्थरों पर लिख के गए हैं। पत्थरों पर ऐसा लिख के गए हैं ना, तो मिटने से मिटेगा ना, कहीं गाड़िएगा तो सड़ेगा नहीं। ऐसा संविधान हमारे पास है। लेकिन उस संविधान को रक्षा करने के लिए हमारे पास आज एक भी अगुआ नहीं है। आज भी हम लोग उन्हीं लोगों को बनाते आए जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करने चाह रहे हैं, जो उस समय 1800 पहले के ईस्वी में हुआ करता था। हमारे बाप दादों को कोड़े से मारा जाता था, कुछ बोला करते थे तो उनको सीधे जीभ काट लिया जाता था, और एक टक देखते तो आंख निकाल दिया जाता था। ये क्या विडंबना था उस समय का। वही विडंबना धीरे धीरे हमारे बीच में आ रहा है। ये सीधा हमारे आदिवासियों पर ऊपर आक्रमण है। आज लोगों को लग रहा है कि आदिवासियों को इतना फल फूल रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगे। हमारे पास एकता है, संगठन है, ज्ञान है। आज हमारे पास विज्ञान की कमी नहीं है। हमारे लोग आज एक से एक जगह में पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, अंतरिक्ष में जाना शुरू कर दिए हैं हमारे बीच से। तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, भाषण बहुत चलेगा, लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब सो रहे हैं, हम लोग को जागना पड़ेगा।
और सोते रहेंगे तो खो जाएंगे। फ्रांसिस भाई अभी बहुत अच्छा एक संकेत दिए कि अगर ऐसा मुसीबत आएगा, हम बलरामपुर नहीं, अंबिकापुर नहीं, रायपुर नहीं, कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली भी जाना पड़ेगा। तो वहां का क्या मैदान है सबको जानते हैं? रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, लाखों का भीड़ में नहीं भरता है। तो ऐसे जगह में हम लोग को जाना पड़े तो जाना चाहिए। हमारे स्वाभिमान अस्मिता की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। तो इतने कहते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जय भीमराव, जय आदिवासी। धन्यवाद। विरोध करता हूं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि उनको पता नहीं है कि डीलिस्टिंग का बुरा परिणाम क्या होगा। मैं कहना चाहूंगा, आज हम आदिवासी उरांव या और भी अपने आदिवासी समाज के लोग जो अब ईसाई धर्म मानते होंगे, जैसा हमारे जैन भैया ने कहा, 1806-7 के लगभग में हमारे भारत में ईसाई मिशनरी आए और उन्होंने समाज कल्याण के कई कार्य किए। उन्होंने लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किया। उनको अधिकार के लिए उनको अधिकार मिले, उसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी और उनको अधिकार दिया गया। आदिवासियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको अधिकार दिया गया। और जब वे उनके संपर्क में आए, उनके रीति रिवाज, उनके धर्मों को भी उन्होंने अपनाया। आज हम उरांव आदिवासी या और भी अन्य आदिवासी जो ईसाइयत के संपर्क में आए, प्रेम, त्याग, बलिदान, क्षमा और उनके प्रेम से अभिभूत होकर हमने उनके धर्म को अपनाया, पर हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने रीति रिवाज को आज तक नहीं छोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा, जो आज डीलिस्टिंग की मांग इस आधार पर कर रहे हैं कि ये ईसाई धर्म मानते हैं और ये ईसाई धर्म विदेशी धर्म है। ये जो मांग कर रहे हैं, इनकी अज्ञानता है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो अंग्रेजों से या ईसाई मिशनरियों से पहले मुगल लोग इस देश में आए और जब मुगल लोग आए तो मुगल लोगों के प्यार, मोहब्बत और उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर हमारे भारतीय समाज के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया और आज वे इस्लाम धर्म को मानते हैं। और बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम भारत में चलाया जाता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले का भी, अर्थात वे भी विदेशी धर्म मानते हैं, ऐसा कहकर अफवाह फैलाया जाता है और आपस में झगड़ा कराने का कार्यक्रम चलाया जाता है। अगर हम उसके और पहले चले जाए, आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का एक विशेषाधिकार प्रावधान दिया। विशेषाधिकार क्या है कि जहां 50% से अधिक आदिवासी रहते हैं, वहां पर सरपंच आदिवासी होगा, जनपद सदस्य, जिला सदस्य आदिवासी होगा, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष भी आदिवासी होगा, यहां तक कि विधायक और सांसद भी आदिवासी होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कैसे होता है? जहां पर आदिवासियों की संख्या 50% से ऊपर है। अगर डीलिस्ट हो जाता है, आज जो तुम चिल्ला रहे हो डीलिस्ट करो, उनके कहने पर जो आपको पाले हुए हैं उनकी भाषा बोल रहे हो, याद रखना तुम इस देश के आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हो। और अगर डीलिस्ट होता है, आदिवासी फिर से पुराने समय में चला जाता है, तो जिम्मेदार तुम लोग होगे इसका। जो लोग आज आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाने और आदिवासियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज उनको उस समय कभी माफ नहीं करेगा। आज चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो ऐसा मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है, आरक्षण जाति के आधार पर है। और जो
आरक्षण हमारा हिस्सा है। और यहां पर आरक्षण हमें जाति के आधार पर मिला है, धर्म के आधार पर नहीं मिला है। भारत का संविधान 25 आर्टिकल में धर्म की स्वतंत्रता की आजादी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई भी भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक अपने विवेक से, अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसा अधिकार संविधान में दिया गया है। तो क्या ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है? क्या ये संविधान विरोधी लोग हैं? आज हम आदिवासियों को तय करना होगा कि आज जो आदिवासियों के खिलाफ है, आदिवासियों को बांटने का कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि संविधान में हरेक नागरिक को, भारत के हरेक नागरिक को धर्म चुनने और उस पर विश्वास करने, आस्था रखने और उसके प्रचार प्रसार का भी अधिकार प्राप्त है और वो मौलिक अधिकार के तहत आता है। मैं कहना चाहूंगा, आज जाति जाति में लड़ाइयां लड़ाने का, धर्म और धर्म के बीच में लड़ाइयां लड़ाने का कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। आप बहकावे में ना आए। अगर ऐसा होता है तो हमारा समाज टूटेगा। आज आरक्षण मुर्दाबाद का नारा कौन लगाता है? आज एसटी एससी मुर्दाबाद का नारा कौन लगाता है? आपको जानने की जरूरत है। आज संविधान को कौन जलाता है? संविधान के किताब को कौन जलाता है? क्या ईसाई आदिवासी जलाता है? क्या ईसाई आदिवासी कहता है आरक्षण मुर्दाबाद? क्या ईसाई आदिवासी कहता है एसटी एससी मुर्दाबाद? आखिर संविधान कौन चलाता है? ये देशद्रोही लोग हैं, संविधान के नहीं मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का खंडन हमें करना होगा, ऐसे लोगों का सामना हमें करना होगा, क्योंकि संविधान भारत के हर एक नागरिक को धर्म मानने की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। धर्म के नाम पर लड़ाने वाले, जो संविधान के नहीं मानने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में आदिवासी समाज को और हर एक देश के नागरिक को खड़ा होना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों का कहना क्या है कि आदिवासी आरक्षण को आदिवासी ईसाई लोग ज्यादा ले रहे हैं। जैसा भैया ने कहा कि वे हर जगह, हर विभाग में वही लोग पाए जाते हैं। भाई ने तो सर्वे किया, उन्होंने सर्वे किया, आप भी सर्वे करके जाओ और ऐसे आदिवासी जो दलाल लेता है उनके मुंह में वो पेपर को मार के कहो कि दिखाओ कहां पर कितने आदिवासी जो ईसाई धर्म मानते हैं कितने संख्या में नौकरी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वे बड़े बड़े बंगला बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। अरे भैया आप ही बनाओ ना, आप ही बनाओ, आपको कौन रोका है? कहने का तात्पर्य है प्रियो, इस भारत देश में कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जहां पर मुसलमान है ज्यादा, वहां पर मुसलमान हिंदू किया जा रहा है। जहां पर ईसाई ज्यादा है वहां पर ईसाई हिंदू किया जा रहा है। और इस देश को फिर से पुराने तरीके से, पुराने रूप में, जहां पर इस देश के मूल निवासियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न हथियार उठाने का अधिकार था और न ही बोलने का अधिकार था। अगर आज हम बोल रहे हैं, आज हम सभा कर रहे हैं, तो संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर ये संविधान बदल दिया जाएगा, हम लोग नारा लगाते हैं, नारा में लगाते हैं कि डीलिस्टिंग एक साजिश है, संविधान बदलने की कोशिश है। याद रखिएगा, ये सारे कार्यक्रम संविधान को बदलने के उद्देश्य से कराया जा रहा है। संविधान जिस दिन बदल जाएगा उस दिन हमें फिर से शिक्षा से वंचित किया जाएगा, फिर से हमें अधिकार वंचित किया जाएगा, फिर से हमें संपत्ति से वंचित किया जाएगा। आज वे उसी संपत्ति को जो आदिवासियों ने जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिल गया है उसके द्वारा हासिल किया है, ये वो नेता अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बोलवाने वाले कुछ लोग हैं और उनकी भाषा वे बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं। समझने की जरूरत है और इनका खंडन करने की जरूरत है, इनको नंगा करने की जरूरत है। साथियों, हम जानते हैं
संगठन में ताकत है, एकता में ताकत है। और आदिवासी जिस तरह अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर के आधार पर वो संगठित दिखता है, और इसीलिए इनको आदिवासियों को किसी और तरीके आदिवासियों के अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बलरामपुर के बाजा वाली इधर आ जाएंगे।